हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की अपनी इस कक्षा 10 की गणित की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, हमने पीछे की वीडियो में अपने जो प्रश्नमाला 11.1 व 11.2 को कंप्लीट कर लिया है और आज की वीडियो में हम अपनी जो प्रश्नमाला 11.3 है उसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, हम इस क्लास को शुरू करें उससे पहले आपसे हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस अपने चैनल को, आपके इस फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो देखना दोस्तों, हम इस प्रश्नमाला को शुरू कर रहे हैं उससे पहले आपको मैं बता रहा हूँ कि अपनी जो ये प्रश्नमाला है वो त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित है, जिसका मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज अभी दे रहा हूँ। देखना कि अगर दो त्रिभुज आपके पास दी गई हों, जैसे एक त्रिभुज ये है आपके पास, ये त्रिभुज है, ऐसे बता रहा हूँ, ये दो त्रिभुज है, इसका नाम मान लीजिए ए बी और सी है। इसका नाम क्या है? ए बी सी है। और इसका नाम मान लीजिए डी ई एफ है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, अगर ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं, तो फिर क्या होगा? देखना, इनके संगत कोण बराबर होंगे। संगत का मतलब दोस्तों ये होता है कि ये जो कोण है ना, ये कोण वो इसके बराबर होगा। कोण ए के बराबर कोण डी होगा। इसी प्रकार देखना, कोण बी के बराबर कोण ई होगा और कोण सी के बराबर कोण एफ होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। संगत कोण तो क्या होंगे? बराबर। कब? जब दो त्रिभुज समरूप हो। और साथ में आपको एक बात और भी बता रहा हूँ मैं। पहली बात तो ये याद रखना है कि समरूप त्रिभुजों की संगत कोण समान होते हैं। समरूप, देखिए, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। संगत कोण समान होते हैं। संगत कोण समान होते हैं। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ये बात देखना। जैसे संगत भुजाएं समानुपाती का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लीजिए आपको ऐसे बता दिया कि त्रिभुज ए बी सी है ना, ए बी सी आपको समरूप बता दिया डी ई एफ की। ये समरूपता का चिन्ह है दोस्तों। मैंने पहले की पीछे की वीडियो में बता रखा है ये चिन्ह किसका है? समरूपता का चिन्ह है। अब दोस्तों, अगर आपको संगत कोण के बारे में पूछे कि संगत कोण, जैसे इसका एक नंबर में ए कोण आया तो इसी के बराबर का जो इसमें आएगा ना, जैसे ए के बराबर डी है तो पहले अगर ए आया है तो इस पहले डी को लिखना ज़रूरी होता है। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे एक नंबर, जैसे त्रिभुज ए बी सी लिखा तो ए बी सी नाम इसका दिया, ए पहले आया, तो इसी प्रकार जिस ए के बराबर कौन सा कोण डी है तो इस त्रिभुज में भी, इसके नाम में भी डी पहले आएगा। ए के बराबर कौन हुआ? डी हुआ। फिर दो नंबर में कौन, इसमें अगर बी दिया है ना, बी, तो बी के बराबर इसमें ई है ना, तो दो नंबर में इसमें ई आया। कहने का मतलब ये दो नंबर कोण इसके बराबर आ गया, ई के बराबर। फिर लास्ट में जो ये जो कोण है ना, सी के बराबर कौन सा कोण है? सी के बराबर एफ है, जो ये कोण है। ये तो कोणों का क्रम रहेगा। कहने का मतलब संगत कोणों का मतलब आप अगर नाम लिखोगे तब आपको बहुत ही ध्यान से लिखना पड़ेगा। अगर आप समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित अगर दोनों त्रिभुजों के आप इस चिन्ह के द्वारा दर्शा रहे हो तो आपको इनको नाम लिखोगे ना तो आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नाम लिखने में ये दिक्कत आएगी। अगर आपने पहले त्रिभुज ए बी सी नाम दे दिया तो दूसरे त्रिभुज को लिखोगे तो क्रम वाइज इनके अनुसार लिखना पड़ेगा। जैसे इस त्रिभुज में ए कोण एक नंबर पे आया है तो ए के बराबर इसमें डी है तो इसमें भी डी पहले आएगा। फिर देखना, इसमें बी दो नंबर पे आया है, बी का स्थान दूसरा है तो बी के बराबर कौन सा कोण है? ई है, तो इसमें ई दो नंबर पे आ गया। फिर सी है, इसमें लास्ट में सी आया है तो सी के बराबर, इस सी के बराबर एफ है तो लास्ट में एफ आना चाहिए।
इसी प्रकार देखना, जैसे मैं आपको ये बता दूं, कोण ए के बराबर कोण डी और कोण बी के बराबर कोण ई और कोण सी के बराबर कोण एफ। ये तो संगत कोणों से मतलब रखना है। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। दूसरी बात, संगत भुजाएं। संगत भुजाएं समानुपाती का मतलब होता है दोस्तों, जैसे ये भुजा है ए बी, जैसे यहाँ ए बी भुजा बन रही है तो यहाँ पे इसकी संगत कौन सी होनी चाहिए, डी ई होनी चाहिए, मतलब ए बी बटा डी ई आना चाहिए। फिर देखना, ए बी के बाद अगर आप इसमें बी सी ले लो ना, बी सी, तो यहाँ पे ई एफ बनेगा। क्या बनेगा, ई एफ, यानी बी सी बटा ई एफ, ये याद रखना है। और फिर देखना, अगर आप ए सी ले रहे हो ना, इसकी भुजा ए सी, ये ए सी, तो इसमें आएगा डी एफ। क्या आएगा, डी एफ। तो ए सी बटा क्या जाएगा, ए सी बटा डी एफ आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि संगत भुजाएं आपको सही तरह से लिखना है। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपका सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, आप उसको गलत कर बैठोगे। इसलिए दोस्तों मैं आपको ये पहले से बता रहा हूँ। अब चलते हैं दोस्तों, अपने जो प्रश्नमाला है जो 11.3 है उसका हम अध्ययन करेंगे। और उसका अध्ययन करेंगे तो आपको ये बातें सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है। तो आप अपनी बुक से, जो कक्षा 10 के जो छात्र हैं, जो अपनी कक्षा 10 की गणित की किताब, रफ रजिस्टर व पेन लेकर के बैठ जाए और इस वीडियो को पूरा देखेगा, क्योंकि पूरा देखेगा तभी तो इसके क्वेश्चन ये समझ में आएंगे आपको। अब देखना, हम इस प्रश्नमाला जो 11.3 है उसका पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन में आपको क्या दिया है वो पढ़िए, मैं पढ़ाऊँ। क्या दे रखा है, देखिए आपको दे रखा है कि दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में, दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर, दोनों त्रिभुजों में से दो कोणों के नाम बताइए जो बराबर होने चाहिए। आपको नाम बताना है जो बराबर होने चाहिए। फिर आपको ये, ताकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सकें, दोनों त्रिभुज क्या हो सकें, समरूप हो सकें। अपने उत्तर के लिए कारण भी बताइए। अपने उत्तर के लिए क्या बताना है, कारण भी बताना है। तो आपको दोस्तों दो त्रिभुज बता रखे हैं, पहले मैं दोनों त्रिभुज लिख दूँ। जैसे यहाँ देखिए, आपको एक तो त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, ये ए बी सी है। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, एक तो त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है। कौन सा त्रिभुज है, पी क्यू आर, पी क्यू आर ये है। ये दे रखा, देखिए कि ए बी बटा पी क्यू, यहाँ दिया आपको ये है, यहाँ ये दे रखा है, यहाँ आपको ये दिया है, क्या दिया है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर में, ए बी बटा पी क्यू बराबर में बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर दे रखा है, बी सी बटा क्यू आर दे रखा है। तो फिर इसमें आपको ये बता रखा है कि दोनों त्रिभुजों में से दो कोणों के नाम बताइए जो बराबर होने चाहिए, ताकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सके। तो आपको दोनों त्रिभुज समरूप हो सके ये बताना है और अपने उत्तर का कारण भी बताना है। तो देखना, अगर मान लीजिए ए बी बटा पी क्यू दे रखा है, यानी ए बी बटा पी क्यू दे रखा है और बी सी बटा क्यू आर दे रखा है, तो संगत कोण कौन से बराबर होने चाहिए। तो देखना, आप ऐसे लिखोगे, जैसे आप त्रिभुज, अगर ये त्रिभुज समरूप होंगे तो समरूप होंगे तो आपको कौन से कोण बराबर होंगे। अगर त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, मतलब पी क्यू आर के, पी क्यू आर के समरूप हो तो इनके कोण इस प्रकार बराबर होने चाहिए, इस प्रकार समान होने चाहिए, समान होने चाहिए, वो आपको याद रखना। देखिए कैसे, जैसे ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर लिखा है मैंने, त्रिभुज ए बी सी के समरूप त्रिभुज पी क्यू आर लिखा है। तो देखना, मैंने आपको थोड़ी बार पहले ही बताया था, क्रमानुसार, यानी ए के बराबर कौन सा कोण होना चाहिए, पी। तो कोण ए के बराबर कोण पी हो, कोण ए के बराबर कोण पी हो।
फिर बी के बराबर कौन सा कोण होना चाहिए, क्यू। कोण बी के बराबर कोण क्यू होना चाहिए, तथा कोण सी के बराबर कौन सा कोण होना चाहिए, सी के बराबर देखना सी है, सी के बराबर लास्ट में आर आया है तो सी के बराबर आर होना चाहिए। ये होना तभी ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप हो सकते हैं या होंगे, तभी होंगे। देखो क्योंकि संगत कोण है ना वो बराबर होंगे, तभी ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, वरना नहीं होंगे। ऐसा नहीं हो सकता अगर भुजाएं ए बी बटा पी क्यू दे दिया बराबर में बी सी बटा क्यू आर दे रखा है, तो फिर ऐसे नहीं होगा कि ए के बराबर क्यू होगा, सॉरी ए के बराबर आर होगा। अगर ऐसा होगा तो ये समरूप नहीं होंगे। संगत कोणों का मतलब ये है कि अगर आपको इस भुजा और इस भुजा को समानुपाती इसके ये अनुपात में बता रखा है, तो फिर ये जो कोण है ना, ये कोण इस ऊपर वाले के बराबर होना चाहिए, ये जो कोण है वो इसके बराबर होना चाहिए, और ये जो सी लास्ट वाला कोण है वो इस आर के बराबर होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आप अगला क्वेश्चन इस बुक से पढ़ेंगे। क्या दे रखा है पढ़िए आप अपनी बुक से। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, प्रश्नमाला 11.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको पढ़ना है। पढ़ करके देखें क्या दे रखा है। देखिए क्या दे रखा है, ये 2 नंबर प्रश्न अपना पढ़ लिया, मैं भी पढ़ रहा हूँ। देखना क्या है कि त्रिभुज ABC एवं DEF में, त्रिभुज ABC व DEF में कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण F हो तो क्या ABC समरूप त्रिभुज DEF हैं? अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। आपको बता रखा है कि 2 त्रिभुज हैं, कौन सा, एक तो ABC और एक DEF है। एक तो त्रिभुज आपको दे रखा है ABC दे रखा है, और दूसरा त्रिभुज आपको दे रखा है DEF। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF ऐसे दिया है, ठीक है, दिया है ये तो, और ये दे रखा आपको। तो देखना यहाँ आपको ये पता है कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ए के बराबर कौन सा कोण होना चाहिए, डी होना चाहिए, क्योंकि पहले ए आया है तो इसमें पहले डी आया है, तो कोण ए के बराबर तो डी होना चाहिए। और बी के बराबर कौन सा कोण होना चाहिए, ई होना चाहिए। कोण बी के बराबर कोण ई होना चाहिए। और कोण सी के बराबर कोण एफ होना चाहिए। कोण सी के बराबर कोण एफ होना चाहिए। तो यहाँ ऐसा दे रखा क्या, देखिए अपने प्रश्न में आपको तो दे रखा ए के बराबर तो डी दे रखा है, ए के बराबर डी दे रखा है, और बी के बराबर एफ दे रखा है। यहाँ कोण बी के बराबर आपको एफ दिया है जो नहीं हो सकता अतः अगर बी के बराबर एफ है तो त्रिभुज ABC है ना, ABC के समरूप त्रिभुज DEF नहीं होगा। क्या होगा, नहीं, ये इसके समरूप नहीं होगा, ये आपको बताना है। अब क्यों नहीं होगा, इसका रीज़न यही बना कि आपको ए के बराबर डी दे दिया, ठीक है, क्योंकि समरूप ऐसे लिखा है ABC समरूप त्रिभुज DEF, ऐसा क्रम दिया है ना प्रश्न में, ऐसा क्रम दे रखा है, तो इस क्रम के अनुसार आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि ए के बराबर तो डी होना चाहिए, बी के बराबर ई होना चाहिए, और सी के बराबर एफ होना चाहिए, जबकि आपको बी के बराबर एफ बता रखा है जो गलत है। अगर ये बी के बराबर एफ होगा तो ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते, ऐसे समरूप नहीं होंगे, इसने बता रखा है। तो फिर कैसे होंगे, ऐसे हो सकते हैं कि ABC समरूप त्रिभुज DFE हो सकता है। ये दोनों त्रिभुज ऐसे समरूप हो सकते हैं, कैसे, ऐसे समरूप हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं कि त्रिभुज ABC है ना, ABC के समरूप त्रिभुज DFE हो सकता है, DFE
हो सकता है, ये हो सकता है, जबकि ऊपर वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न आप अपने बुक से पढ़ेंगे। ये तो शायद समझ में आ गया होगा, मैंने इसके बारे में पहले से बता दिया आपको। आप अगला प्रश्न है ना वो अपनी बुक से पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, पढ़ें क्या दे रखा है, क्या दे रखा है तीसरे प्रश्न में। प्रश्न नंबर 3 में क्या दे रखा है वो देखिए कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FDE हो तो क्या AB बटा DE बराबर में BC बटा EF बराबर में CA बटा FD बताया जा सकता है। उत्तर का कारण भी दीजिए। आपको इसका उत्तर का कारण सहित लिखना है। तो देखिए आपको दो त्रिभुज देखें, एक तो त्रिभुज ABC, एक तो बना लेंगे। देखिए दोस्तों एक तो त्रिभुज आपको ABC बना लेना है, ABC, और दूसरा त्रिभुज आपको बना लेना है, कौन सा त्रिभुज है, DEF न लेकर के आपको त्रिभुज बताना है FDE, ये दोनों त्रिभुज समरूप बता रखे। कहने का मतलब है आपको ये देखा है त्रिभुज ABC है ना, ABC के समरूप त्रिभुज कौन सा दिया है, FDE दे रखा है, FDE। तो ये दे रखा आपको, दिया है ना, ये दिया है। तो आपको अगर ये ऐसे दोनों त्रिभुज समरूप दे रखा है तो अतः संगत भुजाएं कैसे समानुपाती होंगी, संगत भुजाएं समानुपाती कैसे होंगी, देखो समानुपाती होंगी। वो कैसे होंगी, देखिए कि AB है ना, AB के साथ क्या आना चाहिए, FD आना चाहिए। AB बटा AB के नीचे क्या आएगा, FD, AB बटा FD। फिर देखना BC है, BC के नीचे क्या आना चाहिए, BC ऐसे लाइन लिखा हमने BC, तो यहाँ क्या आएगा DE, BC बटा DE। फिर AC है, AC के साथ कौन सी बुझाएगी, FE, AC बटा FE होगा। जबकि दिया क्या है, देखिए दिया ये है कि AB बटा DE, AB बटा DE, ठीक है, AB बटा DE बराबर में क्या दे रखा है, AB बटा DE बराबर में दे रखा है BC बटा EF, BC बटा EF, और AC बटा क्या होगा, AC बटा इसमें दे रखा है FD, AC बटा FD दे रखा है। तो देखना यहाँ देखिए कि AB बटा क्या दे रखा है, DE। तो AB के साथ DE दे रखा है, जो हो सकता है क्या, इस AB के साथ ये होना चाहिए, जबकि ये दे रखा है DE। लास्ट वाले दो बिंदु दे रखा है DE, और इसमें स्टार्टिंग में पहले वाले AB है। तो ये ऐसा हो सकता है क्या, जबकि ये ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसका रीज़न यही है क्योंकि ऊपर इसका रीज़न बन गया ना, ये ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। अब दोस्तों आगे का प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 क्या दे रखा है, अपनी बुक से पढ़ेंगे आप। प्रश्न नंबर 4 देखिए, पढ़ें क्या दे रखा है, पढ़ लिया क्या। जो प्रश्न वाला 11.3 है, इसका प्रश्न नंबर 4 आप दे रखा ये है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण के क्रम से समानुपाती एवं बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, क्या यह कथन सत्य है। कारण सहित बताना है। तो आप दोस्तों आपको बता रखा है कि जैसे आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं, आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं और जिनका नाम आप अपनी मर्जी से रख देंगे, ABC रख दिया और DEF लिख दिया, दोनों त्रिभुजों के ये नाम है।
तो मान लीजिए इन दोनों त्रिभुजों की दो भुजाएं समानुपाती हों, ये भुजा इसके साथ और ये भुजा इसके साथ, दो भुजाएं समानुपाती हों और एक कोण बराबर हो, तो इसने एक कोण, अगर ये दोनों भुजाओं के अंतर्गत यानी बीच वाला कोण बता देता ना, तब तो यह कथन सही होता। लेकिन इसने तो ये कहा कोई एक कोण, तो हो सकता है ये कोण हो इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर हो, तो क्या, और ये कोण इसके बराबर हो और ये जो कोण है वो अगर इसके बराबर हो, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसे लिखेंगे, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है क्योंकि कोई दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं समानुपाती हो, दो संगत भुजाएं समानुपाती हों तथा उन भुजाओं के बीच के कोण या अंतर्गत कोण समान हो, या बीच के कोण समान हो तभी वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, वरना नहीं होंगे, समरूप होंगे। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगर आपको कोई दो त्रिभुज दे दिया, अगर दोनों त्रिभुजों की कोई दो भुजाएं समानुपाती बता दी, मतलब ये बता दिया कि ए बी बटा डी ई बराबर में आपको ए सी बटा डी एफ बता दिया है, यहाँ ये तो बता दिया है, लेकिन आपको ये नहीं कहा कि इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण अगर बराबर होता तब तो ये समरूप होते। लेकिन इसने तो ये बताया कोई दो कोण इनके बराबर, कोई एक कोण इसका और ये कोई, जैसे कोई भी कोण बताया है, ये कोण नहीं बताया है। अगर ऐसा होता तब तो ये समरूप होते, अब ऐसा नहीं बताया, इसने तो सिर्फ ये कहा है कि कोई दो भुजाएं और कोई एक एक कोण दोनों के बराबर है, तो कोई एक एक कोण कौन सा भी हो सकता है, तब ये कथन असत्य बन गया दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमने 1 से 4 तक के प्रश्न हल किए हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर आगे और करेंगे तो। हम आज ये 4 प्रश्न पढ़ लिए हैं और चारों प्रश्न शायद आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों को शेयर कर दें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।